तारीख 26 नवंबर, जगह बांग्लादेश का चटगांव। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बांग्लादेशी पुलिस और सुरक्षाकर्मी लोगों को पीट रहे हैं। कई लोग जमीन पर लेटकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग बांग्लादेशी पुलिस के भय से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। हालांकि पुलिस और सुरक्षाकर्मी लगातार लोगों पर निर्मम तरीके से डंडे बरसा रहे हैं। बता दें कि पुलिस जिन्हें इतने निर्मम तरीके से पीट रही है वो बांग्लादेशी हिंदू हैं। गौरतलब है कि चिन्मय कृष्णदास सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही वो इस्कॉन से भी जुड़े रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्हें बांग्लादेशी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 26 नवंबर को उन्हें चटगांव में कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि प्रदर्शनकारियों हिंदुओं पर बांग्लादेशी पुलिस का गुस्सा फूट पड़ा और उन्हें खूब पीटा गया। दरअसल बांग्लादेश में जब से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से ही बांग्लादेश के कई शहरों में हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश के तहत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। राजधानी ढाका से लेकर चटगांव तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें आती रहती हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के गठन के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं को यह भरोसा दिया गया था कि वे बांग्लादेश में बिल्कुल सुरक्षित हैं। हिंदुओं को यह आश्वासन बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने दिया था। हालांकि इसके बावजूद बड़े पैमाने पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार जारी है। पुलिस स्टेशन में जो उनके खिलाफ जो राष्ट्रद्रोही की जो मामला किया गया है, उसी मामले के सिलसिले में उनको गिरफ्तार किया गया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो मामले के सिलसिले में चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को हिरासत में लिया गया यानी गिरफ्तार किया गया, क्या उन्होंने राष्ट्रद्रोही का जैसी कोई घटनाएं किया है? 25 अक्टूबर चट्टग्राम लाल दिघी में जो एक सम्मिलित बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण मंच के ओर से एक समावेश किया था, जहां चिटागांग की बहुत दूर से जो हिंदुओं जो आम आदमी वहां इकट्ठा हुई है। एक इकट्ठा होने के कारण क्या है कि जो 5 अगस्त जो कोठा संस्कार आंदोलन को लेके जो छात्रों जनता एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट के सामने आवामी लीग हसीना सरकार को झुकना पड़ा, उनको अपना सरकार छोड़ना पड़ा। और उसी दिन से लगातार पूरे अगस्त महीने में जो सारी बांग्लादेश में जो हिंदू धर्मीय सनातन धर्मी की जो संख्यालघु के ऊपर जो घटनाएं घटी है, उन्हीं के खिलाफ हमने आवाज उठाने के लिए ये जो हमारा गणतांत्रिक शांतिपूर्ण जो हमारा समावेश था, हम यही कह रहा था कि हम अपने सुरक्षा और सेफ्टी के लिए हमने शांतिपूर्ण उपाय में हमने समावेश किया गया है। बल्कि ये नहीं है कि हमारा ये समावेश का उद्देश्य ये नहीं है कि राष्ट्र को अस्थिर करना, देश की जो संप्रीति है उनको विनाश करना, नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। सरकार को गिराना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने यही चाहता था कि जो घटनाएं घटी है उसका पूरा जांच पड़ताल किया जाए और जो जो इन घटना के साथ इन्वॉल्व है उनको कानून की हिरासत में लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और उनको बड़ी से बड़ी सजा दिया जाए। और जो 5 अगस्त से लेकर जो पूरा महीना में अगस्त महीना में जो हिंदुओं का जो नुकसान हुए है, उनका घर बड़ी जलाया गया है, उनका कारोबार को जला गया है या मंदिर को तोड़फोड़ किया गया है, अरसन किया गया है, बहुत सारे लोगों भी हत्या किया गया है। हम यही चाहते थे कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, और ये घटना केवल ऐसे पहली बार नहीं हुआ, उससे पहले भी हुआ है। हम पिछले बांग्लादेश जाते हिंदू महाजोट पिछले 18 साल से लगातार यही कह के आ रहा है कि जो घटना घट रहा है इस देश में सनातन धर्म के हिंदू संप्रदाय के ऊपर, उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि कोई भी ऐसा घटना घटने से दोबारा सोचे। पर कोई भी सरकार ऐसे नहीं किया। जब हिंदुओं का ऊपर अत्याचार लगातार होते आ रहा है और आज जब हम शांतिपूर्ण उपाय में चिटागांग में जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण की मंच की जो मुखपात्र आदरणीय श्रीमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी, उन्होंने जो वहां अपने जो समावेश की जो संगठित किया,
इसमें सारी देश की आम हिंदू नागरिक, आम हिंदू जनताओं ने इसमें एकत्रित हुआ था और उसके खिलाफ जो आरोप लगाया गया है राष्ट्रद्रोही के मामला, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मैं एक बात ये पूछना चाहूंगा कि ये जो राष्ट्रद्रोही मामला उनके खिलाफ दायर किया गया है, क्या ये ठीक तरह से प्रोसीड्यूर मेंटेन हुआ कि नहीं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के चटगांव में 26 नवंबर की रात से ही पुलिस हिंदू बहुल इलाकों में छापेमारी कर रही है। पुलिस के साथ साथ कट्टरपंथी संगठनों के युवा भी हैं जो पुलिस को हिंदुओं के घरों के बारे में बता रहे हैं और हिंदुओं से बदला लेने की बात कह रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे जुल्म के मुद्दे पर भारत ने नाराजगी जाहिर की है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी से हम चिंतित हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए सही मांग करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में अब वो भी शामिल हो गए हैं जिनका काम है सबकी सुरक्षा करना। दरअसल पहले कट्टरपंथी समूहों ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को अंजाम दिया और अब तो बांग्लादेश की पुलिस भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में शामिल हो गई है। हाल ही में कई ऐसे वीडियो सामने आए थे जिसमें हिंदू बहुल इलाकों में जमकर मारपीट की जा रही है और इसमें पुलिस और कट्टरपंथी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश के इस वक्त जो हालात हैं उसे देखकर अब ऐसा लगता है बांग्लादेश अब दूसरा पाकिस्तान बनने की राह पर चल पड़ा है। हाल ही में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा की घटनाओं से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिस तरह से स्थिति आज बांग्लादेश की है और बांग्लादेश की सीधे सीधे हिंदुओं को टारगेट करना। उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं कई हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना। अभी अभी जो है इस्कॉन के जो धर्माचार्य हैं जिस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ, मंदिर को तोड़ दिया गया, कई मंदिरों को, और यहाँ तक कि कई हिंदुओं के घरों को तोड़ दिया गया। जिस तरह से हिंदुओं को आज की स्थिति में बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसके लिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से बांग्लादेश की स्थिति है, आगामी ऐसी स्थितियां जो पैदा की जा रही हैं और इस्कॉन के धर्माचार्यों को और इस्कॉन के महापुरुषों को जिस तरह से टारगेट करके और उन पे प्रतिबंधित किया जा रहा और हमारे धर्म को, आस्था के क्षेत्र को तोड़ने का काम किया जा रहा है, सीधे हिंदुओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, तो इस तरह से मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस पे त्वरित पूरे संगठनात्मक दृष्टि से और जो भी कर सकती है भारत सरकार उस पर कार्रवाई करे और जिस तरह से बांग्लादेश से आवागमन का जो है वो है इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे हिंदुओं के साथ जिस तरह का अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, ये सरेआम देखा जा रहा है। यहां तक कि कल मैं देख रहा कि उनकी जमानत को भी खारिज कर दिया गया। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। केवल हर जगह हिंदू टारगेट किया जा रहा है, वो चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बंगाल हो, तो ऐसी स्थितियों को देख करके दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मेरी भारत सरकार से और जो भी नीतियां बनाई जाएं तो मिल करके और इसे प्रतिबंधी, इसको रोक लगाने का काम करें, जिससे कि बांग्लादेश का अत्याचार बंद हो। आज यदि भारत नहीं होता तो आज बांग्लादेश की राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आकर के शरण लेना पड़ा। आज ये स्थिति हो गई आज बांग्लादेश की। तो आज हिंदू ही पूरे देश में, अन्य देशों में भी टारगेट किया जा रहा है। इस पे भारत सरकार त्वरित कार्रवाई करने की मेरी मांग है और अयोध्या की तरफ से, अयोध्या के पूज्य संतों की तरफ से यह मांग है कि इस तरह से कार्य जो हो रहे हैं हिंदुओं के प्रति अत्याचार, इस पे भारत सरकार प्रतिबंधित करने का कार्य करे।